हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव जस्टिस। आई डोंट नो बट आप में से कुछ लोगों की अगर हाँ ओके अगर आप में से कुछ लोगों की शादी की उम्र है तो एक चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में कि आपको बोला जाएगा कि आप कुछ करो, आप बैठे मत रहो, आप ढूंढो किसी को, या तो फिर हम ढूंढते हैं किसी को, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि मेरे उस मतलब जब तक आप रेडी नहीं हो तब तक ऑब्वियसली आप किसी से शादी नहीं करोगे, राइट। लेकिन आपको ज़बरदस्ती ऐसे होता है ना कभी कभी कि हमें फोर्स कर दिया जाता है कि करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा उनसे स्पेस मांगिए, ठीक है। थोड़ा सा लोगों को बोलिए कि मुझे थोड़ा खुद अपने लाइफ में स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद ही आप करोगे जो करोगे। अगर आप ऑलरेडी स्टेबल हो तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, बिकॉज परफेक्ट टाइम नहीं दिखाई दे रही है कुछ चीज़ों में, क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं हो। जब तक हम मेंटली खुद कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते तब उसके बाद हमें फिर ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी सपने जैसा चल रही है चल रही है चल रही है और हम भी चल रहे हैं बस, तो थोड़ा सा मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, उसके बाद ही किसी को हाँ या ना बोलिए। अदरवाइज़ फिर थोड़ा आप सफ़र देखोगे इस चीज़ के वजह। थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मैं कह रही हूँ सही टाइमिंग नहीं है, और जब सही टाइमिंग नहीं होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी वो सही टाइम नहीं है, ठीक है। वी हैव जस्टिस। एंड अगर आप बोल रहे हो कि ये आप तो समझ जाओगे लेकिन आपके परिवार वालों को कौन समझाए, तो उनको एक चीज़ बस बताइएगा कि ऑब्वियसली उनको तो नहीं रहना है ना। आपको ही शादी के बाद जिस व्यक्ति के अपने पार्टनर के साथ रहना है उनको थोड़ी रहना है। तो आप जब तक खुश नहीं रहोगे, जब तक आपको किसी में नहीं दिखाई देगा वो बात कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बना है, तब तक आप कैसे कोई किसी के भी साथ रह लोगे, है ना। तो थोड़ा सा उनको समझाओगे तो वो लोग समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े से आपके परिवार वाले वैसे लोग हैं जो ऐसे फोर्स करते हैं आपको, या तो फिर थोड़ा इमोशनल करके आपको वो करने की कोशिश करते हैं कि अब बस मान जाओ, कोई भी चीज़ में बस मान जाओ आप, इस वजह से आपको इमोशनल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, समझ जाएंगे अगर आप समझाओगे। तो हो सकता है वो ऐसा बोले कि आप उनसे ज़्यादा बड़े नहीं हो तो आप कौन होते हो, आप मत समझाओ, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। बट फिर भी एक बार ट्राई करिएगा समझा करके, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है लिब्रा, तो इस वीक में अगर आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे कोई चीज़ में और आउटकम की देरी थी, मतलब आउटकम नहीं आ रहा था कोई चीज़ का, आप बस मेहनत किए जा रहे थे, तो इस वीक में भी वही चीज़ चलेगी कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपको चैलेंजेस थोड़े बहुत दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, अब आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अब यही ज़िंदगी और मुझे स्ट्रगल करना है, अगर यही स्ट्रगल है तो, क्योंकि अब आप अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, पैशनेट हो रहे हो आप अपने काम के लिए, जो आप पहले नहीं थे। और आई थिंक ये किसी इंसान को देख करके, किसी को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये व्यक्ति इतना कर सकता है तो मुझे भी करना है। मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती, जो थोड़ा समय आप बैठ करके चिल करते थे आप उसको भी अपने काम में लगाना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बस आप खुद की खुशियों का भी ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस वीक में काम आपका बढ़ेगा, आप मेहनत बढ़ाओगे अपनी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो इस वीक में आप बैलेंस देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। बैलेंस में है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इससे पहले हर्ट कर रही थी, आपको इमोशनली सफ़र में डाल रही थी, उन चीज़ों से आप काफ़ी निकल चुके हो और काफ़ी कुछ अच्छा सोच रहे हो अपनी लाइफ में। एक चीज़ है, ठीक है, कि एक समय बाद क्या हो गया आपकी लाइफ में कि आपको अब ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा अब कोई साथ देगा भी नहीं, और कोई मेरे साथ है भी नहीं, कोई मेरे को समझेगा भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आपको कोई समझ ही नहीं सकता, आप एक अलग इंसान हो, लोग अलग हैं आपसे बहुत, कोई आपको समझेगा ही नहीं। और हो सकता है कुछ चीज़ों से आप गिव अप करने का सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, जब मेरे सपोर्ट में कोई लोग है ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है कोई काम, राइट। ऐसे करके आप सोच रहे हो मुझे गिव अप करना है। लेकिन इस वीक में वापस से होप दिखाई दे रही है, एंड ट्रस्ट मी, ये जिसको भी आप देखोगे ना, ये इंसान आपका मेंटोर बन जाएगा, लिटरली आप उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे उस इंसान से। और इस वीक में एक
अब आप सोचोगे मुझे फिर से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना है, नो मैटर मैंने कितनी मेहनत करी कितनी नहीं करी, अब बस मुझे मेहनत करते जाना है। अब मुझे अपनी मेहनत को नहीं देखना कि मैंने कितनी मेहनत कर दी है, मैं इतना आगे आ गया हूँ, ये सारी चीज़ों को अब मुझे नहीं देखना, अब मुझे बस मेहनत करते जाना है। बस ये थिंकिंग को लेकर के इस वीक में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो इस वीक में आप स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपकी पैशनेट एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे आप। और वो जो एक टेंशन था आपको बहुत समय से कि ये हो पाएगा वो हो पाएगा, मैं जो कर रहा हूँ आज नहीं तो कल रिजल्ट मिल पाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लाइफ में एक्सेप्टेंस की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में कभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, जो आप चाह रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता कुछ, लेकिन फिर भी वो हमारे फेवर में वो चीज़ें होती हैं। तो वो अगर आपको देखना है कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो, तो आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आपको फेवर करना बहुत कुछ। लेकिन आप उस वाली एनर्जी में जीते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद की मेहनत पे सब कुछ करना है, मुझे खुद से सब कुछ करना है ना। आप करो, बेशक करो, खुद की मेहनत से सारी चीज़ों को, जो आपको करना है खुद की मेहनत से ही करो, उसमें आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन आपको यूनिवर्स खुशी से कुछ देना चाहते हैं, इतना आप मेहनत कर रहे हो, मतलब कोई आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को मेहनत करते हुए देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि इसको ये ज़्यादा डिजर्व करता है, इसकी मेहनत के हिसाब से ये इसको मिल नहीं रहा है उतना, ये ज़्यादा डिजर्व करता है इससे भी, इसका टैलेंट इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता है जितना इसको मिल रहा है, राइट। तो आपको ऐसा लगता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं तो सही मैं अप्रिशिएट ही कर दूँ इसको। वही सेम यूनिवर्स भी आपको करना चाहते हैं, अप्रिशिएट, है ना। अब अप्रिशिएट के तौर पे आपको कोई ब्लेसिंग दे, चाहे आपको कोई अबंडेंस कहीं से मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली, जो भी चीज़ हो एटलीस्ट एक्सेप्ट करिए उसको, है ना। सिंपल सी बात है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आपको मेहनत से सारी चीज़ें मिले, और ये चीज़ में मतलब वो उस चीज़ की वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो अगर आप बहुत समय से आप किसी के साथ आपकी बात चल रही है ऐसे मैरिज वाली, तो एक चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। मे बी ये इंसान नहीं बोलता है आपको कुछ ज़्यादा, और ये व्यक्ति थोड़ा सा कम बात करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और आप जैसे हो अभी, आपने इस व्यक्ति को दिखाया नहीं है कि आप ऐसे हो, ठीक है। अगर हो सकता है अगर आप ज़्यादा बातचीत करने वाले इंसान हो, तो आपने इस व्यक्ति को अभी बताया नहीं अपना वो वाला साइड जहाँ पे आप बहुत बात करते हो, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, देखिए एक चीज़ बस इस वीक में याद रखिए कि आप खुद की मर्ज़ी से डिसीजन लीजिए। एक पहली बात, अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद है तो ऐसे लोगों के फोर्स में आकर के किसी को हाँ ना में मत बोलिए कुछ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग अगर कुछ ऐसा गलत डिसीजन हो जाता है ना हमारी लाइफ में, लोग धीरे धीरे करके ऐसे इस तरीके से साइड हटते हैं ना, जैसे उन्होंने कभी हमें कुछ बोला ही नहीं था, है ना। जो लोग अभी आपको ऐसे फोर्स कर रहे हैं ना, एक समय बाद वो लोग साइड हट जाएंगे। तो बेहतर है, क्योंकि उनको नहीं रहना है, आपको रहना है किसी के भी साथ, तो बेहतर है कि आप अपने हिसाब से देखो हर इंसान को, अगर कोई ऐसा फोर्स है तो आप उनको मना कर दो, है ना। लेकिन देखिए, जिस चीज़ में आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है, जिस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये चीज़ आपको डाउट हो रहा है, उस चीज़ में मत जाइए फिर, ठीक है। जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी लग रही है, जिस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही इंसान है, जैसे कभी कभी ऐसे किसी को देख करके फीलिंग आती है कि हाँ यही ही इंसान हमारे लिए बना है, कभी कभी ऐसा होता होगा। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा कब हुआ है, बट एक मैं आपको बता रही हूँ बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी को देख करके ही ऐसा लगता है कि ये इंसान बना है हमारे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान यही इंसान है, बस यही बस, है ना। तो वही चीज़ अगर आपको किसी के लिए नहीं लग रही है, तो बेहतर है आप उसको मत बोलिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है इससे अच्छा इंसान आपको मिल जाए। थोड़ा सा ना, जैसे वो आपको वैसा लग ही नहीं रहा, आपको इस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, डोंट नो व्हाई, बट आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये इंसान नहीं, मतलब मन में एक रेजिस्टेंस आपकी आ रही है कि नहीं ये इंसान नहीं, तो बेहतर है आप मत इसको हाँ बोलिए, ठीक है। जब आपको ऐसा अंदर से लग ही नहीं रहा है कि ये इंसान मेरे लिए बना है, तो नहीं बना है, तो क्या मतलब इस चीज़ का, राइट। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और अगेन मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि ये मत देखिए कि ये इंसान कितना स्टेबल है, ये देखिए कि ये इंसान मेंटली कितना स्टेबल है, ठीक है। ये क्या मतलब कैसा इंसान है, और ये इसका गुस्सा कैसा है, और ये किस टाइप का इंसान है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जाइए, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी देख करके कुछ नहीं होने वाला, अगर ये इंसान ही अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा सा हर चीज़ को देख करके चलिए, ठीक है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस वीक में अगर आप बहुत समय से सफ़र कर रहे हो, तो इस वीक में आप सफरिंग में से निकलोगे। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे लीजा। पता नहीं, मुझे लगा आपको बोलना चाहिए, फिर से मैंने बता दिया, मैंने किसी रीडिंग में बोला ही नहीं,
ओह नो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल दिया ना बस। ओके, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी लिब्रा कि यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा इस वीक में, कि कहीं ना कहीं आप जिस जर्नी में, मतलब जिस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, आपको बस इतना याद रखना है कि मुझे मेरे पर्पस की तरफ जाना है। मतलब मुझे अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, तो आप जब तक सक्सेस की तरफ नहीं पहुंच जाते पूरे तरीके से, तब तक आपको रुकना नहीं है। तब तक मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। बस इतना याद रखिए, क्योंकि जब आप देखते हो मैंने इतनी मेहनत कर ली और अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप इतने जल्दी जल्दी क्या हो चुका है या फिर कितना आपने मेहनत करी है, इस चीज़ के ऊपर मत ध्यान दो। ओके, इस वीक में ना एक बहुत ही अभी आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, कंफर्ट जोन में रह करके करना पसंद करता है अपने काम को। जिस चीज़ में आलस आता है उस चीज़ को स्किप कर देता है। ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद मतलब इस वीक में ऐसा होगा कि आप, आई डोंट नो, आप खुद से उठ उठ के मेडिटेशन करोगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो खुद से उठ करके मेडिटेशन करना, खुद से उठ करके अपने एक सारे टास्क कंप्लीट कर लेने डे के। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है इस वीक में, ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव हो आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वीक में आप अपने माइंड की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टक रह सकते हो कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो है और कोई चीज़ नहीं भी चाहिए। राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो होती है और एट द सेम टाइम नहीं चाहिए होती है। हम उस चीज़ से ऐसे करने लग जाते हैं कि चाहिए है बट नहीं, तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो इस वीक में आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, अगर आप दोनों ही साइड को देखना चाहोगे तो। ठीक है, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों में हम अच्छाई देख रहे होते हैं तो कुछ हमें फ्लॉज भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम रेजिस्ट करने लग जाते हैं। राइट, तो इस वीक में वही चीज़ दिखाई दे रही है कि क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई चीज़ आपको चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि आप क्या स्टेप ले सकते हो क्लैरिटी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो मेडिटेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए लिब्रा, क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी आप हो करेंटली, उसमें जितना मेडिटेशन करोगे उतना क्लियरली आगे बढ़ते जाओगे, उतना ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे अपने विजन के लिए। ठीक है, और इस वीक में बैलेंस है, कुछ चीज़ें बैलेंस में आएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों में बैलेंस होगा। अगर आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या फिर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहा है, ज़्यादा रूड हो जा रहा है, तो उसमें भी एक चेंज देखोगे आप। ठीक है, और इस वीक में शेयर करने वाली उसमें रहना है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास आई है तो मुझे उसको शेयर करना है। ठीक है, और मैं बस इतना आपको कहूँगी कि थोड़ा दूसरों के लिए प्रेयर करिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और पास। थोड़ा सा ना लिब्रा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा शकी मत बनिए। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ा ज़्यादा शक करता है हर चीज़ के ऊपर, भले शक करने वाली बात हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप फिर भी एक ऐसे व्यक्ति हो जो शक करता रहता है छोटी छोटी बातों पे, थोड़ा सा ना चेंज लेकर के आइए इसमें। क्योंकि क्या है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, बट एक चीज़ है आप में कि जो चीज़, जैसे आप किसी के ऊपर शक कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसी के ऊपर शक कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है क्योंकि मुझे पास्ट में मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मुझे मेरा बनता है ऐसा किसी के ऊपर शक करना, या फिर आप इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते, आपको ऐसा लगता है। और यही सेम कोई चीज़ आपके साथ करता है तो आपको ऐसा लगता है सामने वाला होता कौन है मेरे ऊपर शक करने वाला। राइट, उसको इतना किसने वो दे दिया, इतना किसने उसको मेरी लाइफ में हक दे दिया कि ये व्यक्ति मुझ पर शक कर रहा है। तो जो चीज़ आप कर रहे हो आपको वो चीज़ सही लग रही है, और जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो चीज़ आपको गलत लग रही है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को या तो फिर बदल लीजिए, या तो फिर आप जैसा आप चाहते हो वैसे ही रहा करिए। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी के ऊपर शक करा और सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, तो जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर शक कर रहा है तो बेहतर है आप भी कुछ मत बोलो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे एनर्जी है उस हिसाब से इक्वल नहीं है कुछ भी। आप जो करते हो आपको वो चीज़ सही लगती है और सामने वाला जो करता है आपको वो चीज़ गलत लगती है। थोड़ा सा इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं बस आपको यही एडवाइस कर सकती हूँ कि थोड़ा सा कम इनसिक्योरिटीज़ लेकर के आइए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं है ना, जिसकी वजह से आप बार बार ऐसे कर रहे हो।
ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपनी मेहनत बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई चीज़ में ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ट्रस्ट मी इसके बाद आपको शायद ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा समय बहुत जल्दी गुजर गया। आपको ऐसा लगेगा समय बहुत जल्दी गुजर चुका है, क्योंकि एक टाइम पे आपने जो विजन बनाया था कि मुझे ये चीज़, या फिर टारगेट बनाया था मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, वो पूरी हो गई बहुत जल्दी। चैलेंजेस तो समझ ही नहीं आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप खुद के ऊपर काम करना चाहोगे, क्योंकि आप खुद के कहीं ना कहीं डार्क साइड को देख रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप में जो आप खुद कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो आपके अंदर है। शायद अग्रेशन है, चाहे कोई कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते खुद के अंदर, तो उन चीज़ों में चेंजेस आप लेकर के आओगे। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लिब्रा, तो एक चीज़ है कि आप हो यस, या फिर अगर आप सोचते हो किसी के बारे में कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, या फिर ये इंसान मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये इंसान सही है मेरे लिए, अगर आपको ऐसा लगता है, या फिर कोई आपको बार बार कोई प्रपोजल देता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना ही आप उसको हाँ बोलना चाहते हो, ना ही आप उस इंसान को ना बोलना चाहते हो, वो इंसान भी कंफ्यूज है बेचारा बीच में कि वो क्या करे अब इसमें, है ना, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो उसको, वो ना और हाँ दोनों में फंस चुका है ना, और आप उसको क्लियरली कुछ नहीं बताना चाहते उसको। दो ऐसे कहते हैं उसको कि हाँ जैसे यही एनर्जी है, आपने किसी को ऐसे करके बीच में रोक लिया है, वो व्यक्ति ना आगे बढ़ पा रहा है, ना वो व्यक्ति पीछे जा पा रहा है, तो आप खुद ही क्योंकि क्लियर नहीं हो आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है लिब्रा, एक बात को ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति जो है ये मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है, तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये व्यक्ति है फायर, ये व्यक्ति है आग, और आप हो कप, पानी। ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग है ना, वो नहीं मतलब सिमिलैरिटी शायद नहीं है, और आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति, या तो फिर आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा मेच्योर हो और ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर है आपके मुकाबले, या तो फिर आपको ऐसा लगता है आप बहुत इमेच्योर हो और ये व्यक्ति बहुत मेच्योर है, राइट। तो आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं ये व्यक्ति, शायद मैं इसको गलत ऐसे ना कर दूं कि मैं इसको प्रोमिसेस कर दूं, या फिर मैं इसको सपने दिखा दूं, और ये व्यक्ति कहीं मेरे वजह से रोए, या फिर इसको कुछ दुख दर्द हो, क्योंकि मैंने मैंने अपनी प्रोमिसेस को पूरा नहीं करा, चाहे फिर जो भी बात हो, राइट। इस वजह से आप भी कंफ्यूज होते हो, आपको क्या करना आपको खुद ही नहीं समझ आता, और ये व्यक्ति भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि आप इसको क्लैरिटी नहीं देते, और ये व्यक्ति आपके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता है, ये व्यक्ति आपसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, राइट। तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस वीक में इस इंसान को फेस करोगे। आई डोंट नो वाई, बट आप इस इंसान से शायद भाग रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था नहीं मुझे इस इंसान को फेस ही नहीं करना है, मुझे इससे डील ही नहीं करना है, मुझे ना इससे बात करनी है, तो एक ये चीज़ है कि आप इससे डील करोगे इस वीक में। ठीक है, आप इससे बात करोगे और आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्चुअल में आप ना प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपका मन रेजिस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ से आप निकलोगे इस वीक में। आप हो आग, आपको ऐसा लगता है मतलब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये एग्जांपल जो आपको दिया, ये जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि आप हो एक खुश इंसान जो अपने लाइफ में खुश रहता है, आप जैसे भी खुश रहे, अंदर दुख लेकर के खुश रहे, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत खुश रहते हो आप, और बहुत खुश मतलब खुशी हो आप, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की वजह से एकदम उदास हो, फेक हंसी हंस रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुश हो आप जैसे भी हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर मैंने इसको जगह दे दी तो ये इंसान मेरी लाइफ में कुछ दुख का कारण ना बन जाए, इसकी वजह से मुझे रोना ना पड़े। आप नहीं चाहते कि आपकी खुशियों के ऊपर कोई पानी फेर दे, अगर आप खुश हो तो आपको नहीं लगता कि मुझे किसी को अपने लाइफ में जाना चाहिए जो मेरी लाइफ में वजह बने रोने की या फिर हंसने की। आप खुद के लिए खुद काफ़ी हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगेन आप इस इंसान को ना ही ना बोलना चाहते हो, ना ही हाँ बोलना चाहते हो, ना ही आप इस इंसान को क्लैरिटी देते हो, ना ही आप खुद क्लियर होते हो। इनफैक्ट आप ये सोचते हो कि ये इंसान बेफिजूल में आपके पीछे पड़ा हुआ है, राइट, क्योंकि आप इसको क्लैरिटी नहीं दोगे तो ये इंसान आपके पीछे भागेगा ही ऑब्वियसली। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद है और आपका मन भी रेजिस्ट कर रहा है तो बेहतर है आप उसको ना बोल दीजिए, नहीं जाओ तुम अपने रास्ते, मुझे अपने रास्ते जाने दो, है ना। अगर कोई इंसान आपको पसंद है, वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है तो उसको रखिए, बेशक उसको हाँ बोलिए, लेकिन उसको भी कंफ्यूज मत करिए। ठीक है,
उसको कंफ्यूज मत करिए। वो इंसान आपके लिए, अब मुझे नहीं पता ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि इसका पास्ट जो है वो थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये इंसान अभी जो बन चुका है, ये इंसान बहुत इमोशनली आपके बारे में सोचता है और सोच रहा भी है, ठीक है। तो इसको हर्ट हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा टाइम तक ऐसे मत वो करिए। इसको या तो फिर ना बोल दीजिए या तो फिर हाँ बोल दीजिए। एक क्लियर इसको डिसीजन इसके सामने ले लीजिए कि या तो फिर नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है, या तो फिर हाँ, तुम मेरे साथ हो। तो ये क्लैरिटी इसको दे दोगे तो ये व्यक्ति भी बेचारा खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वीक में ये व्यक्ति वापस से आएगा, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स है, तो ये व्यक्ति वापस से आएगा और आपको फिर लगेगा ओ नहीं, इसको मुझे फेस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बेहतर है आप इसको एक जवाब दे दीजिए, ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में खुश रहने लगेगा, है ना। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।